अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो व्यूअर्स, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। आज क्या है, बल्कि 2 दिन से 3 दिन से बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है। हाथ कंबल या रज़ाई से निकालना, या चादर से बाहर निकालना मुहाल हुआ पड़ा है। इस कदर शदीद जो है सर्दी पड़ रही है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। बस कंबल हो और हम हैं और अंदर बस बैठे रहें गर्माइश के अंदर। कहीं पे आने जाने को दिल नहीं करता बिल्कुल भी। सर्दी बहुत है। धुंध में तो काफ़ी हद तक कमी है, धुंध नहीं होती सुबह को, लेकिन ये है कि सर्दी वो नहीं तो कहते हैं कोहरा, ठीक है ना, वो कोहरा जम जाता है। तो हमारे ज़ुबान में तो कोहरा ही बोलते हैं, अल्लाह आलम आगे क्या है। तो सुबह जब मोटरसाइकिल भी हम 9 या 10 बजे में जाऊं तो हल्की हल्की फुहार से पड़ रही होती है, जैसे बारिश रुक जाती है ना, बाद में फुहार आती है, ऐसे वो पानी की फुहार से पड़ रही होती है। तो बस बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। तो इसी वजह से है सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो भी बढ़ा दी हैं। पहले यकम को, ये 2 को स्कूल खुल रहे थे, लेकिन अब जो है वो खुल रहे हैं मेरे ख्याल में 8, कोई 8 को चला जाए, क्योंकि 8 को मंडे बन रहा है, इस वजह से किसी ने 8 को रख दिया है। तो कोई जो है वो रखेंगे जी, मेरे ख्याल में 10 तारीख तक का रखा हुआ है। तो ये 8-10 छुट्टियाँ और बढ़ गई हैं। तो मेरे ख्याल में बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जिस कदर सर्दी पड़ रही है ना पंजाब के अंदर, तो बहुत बीमारी की अलामत है ये। सुबह सुबह यकीन करके जाने, क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल की टाइमिंग तो सुबह की होती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेट कर लिया जाए स्कूल, अब 8:30 लास्ट है, इसके ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता ना। अब 9 बजे, 9:30 बजे तक भी सूरज नहीं निकलता, या ऐसा महसूस नहीं होता कि यार कोई चांसेस हैं सूरज निकलने के, तो इसका मतलब फिर यही है ना कि छुट्टी कर दी जाए। तो बहुत सर्दी है यहाँ पे। बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं स्कूलों के अंदर, तो अगर उनके वालिद वालिदैन तो फिर व्यूअर्स माशाल्लाह आजकल के ऐसे हैं कि घर में तो मेहनत करनी नहीं है ना हमने, ना ही हमने कोई काम करना है घर में। बच्चों के लिहाज से बच्चों के ऊपर थोड़ा बंदा फोकस करता है। अब अंदाज़ा करें कि बच्चा सुबह उठते हैं, बच्चों को नाश्ता बना दिया, और काफ़ी घर के हजरात तो ऐसे होते हैं जो मतलब अमीर पार्टी होते हैं, उन्होंने तो मेड रखे हुए होते हैं, तो वो नाश्ता बना कर देती हैं। तो इस वजह से जो है वालदेन सुबह बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल वालों ने उनके ऊपर मेहनत की, तो बच्चे घर गए हैं, तो घर जाके उन्होंने जो है यूनिफॉर्म वगैरह उतारा है। तो अगर वालदा माशाल्लाह घरेलू हैं तो नाश्ता बना कर दे देंगी, वरना वो भी मेड ने बना कर देना, सॉरी नाश्ता कह रहा हूँ, लंच बना कर दे देंगी, वरना वो भी मेड बना कर देगी। तो उसके बाद क्या होता है जी, वो बच्चे ट्यूशन पे चले जाते हैं, फिर वो कार साहब आ जाती हैं, बच्चे कार साहब के पास चल जाए पढ़ने के लिए। मतलब कि बाहर से ही रूटीन चल रही है बच्चों की, जो काम भी हो रहा है बाहर वाले कर रहे हैं। वालदेन का क्या काम है, उसमें पैसा भर रहे हैं, स्कूल में पे फीस दे रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन की फीस दे रहे हैं। जितना मर्जी बाहर से व्यूअर जो है बच्चे के ऊपर मेहनत हो रही है, जब तक घर में वालदेन सेल्फ स्टडी नहीं ना करवाएंगे बच्चे को, बच्चा नहीं पकड़ पाता, वो पढ़ाई के अंदर वो मजबूती नहीं होती उसकी। तो जब बच्चा घर पढ़ता है ना, तो फिर जाके बेशक वो कुरान पाक है या हिफज कर रहा है, या वो स्कूल की तालीम है, ये जो मर्ज़ी, जब तक बच्चा घर में बैठ के नहीं पढ़ता तो बच्चा नहीं कामयाब होता। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं बात करूँ तो इस लिहाज से बच्चे सुबह सुबह आते हैं, तो वो ठंड में आए, धुंध के अंदर, वो कहते हैं ले के देने पड़ जाए इन बेचारों को। वो बेचारे पढ़ाई करने के लिए हैं वहाँ पे, ठोर 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 करते बैठे हों, और ठीक है। तो ये काम सही नहीं, इस वजह से जब मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा हुआ अगर छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तो रिलीफ देनी चाहिए ना। तो अब देखें, अगर 8 छुट्टियां बढ़ा दी है, हो, और ये तो नहीं हो सकता ना कि 8 छुट्टी के बाद वो ख़त्म हो जाएगी सर्दी। सर्दी बढ़ती है, सर्दी बढ़ती है, लेकिन ये जितना हो सकता है उतना तो रिलीफ देना चाहिए ना। तो इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने बढ़ा दी हैं छुट्टियाँ। तो थोड़ा सा, तो व्यूअर्स अब वालिदैन का हक ये बनता है, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा जो उनको, कि बच्चों को कवर करके रखें, उनको लिबास पहना के रखें जो गर्म लिबास होते हैं। बच्चे अक्सर मैं देखता हूँ कि छुट्टियाँ इस वजह से की जाती हैं कि बच्चे महफूज रहें सर्दी से, लेकिन क्या है ना, बच्चों ने शूज़ पहने होते हैं, ना कोई कोट वगैरह पहना होता है, तो बच्चे ऐसे सर्दी में खेल रहे होते हैं। तो छुट्टियाँ इसी लिहाज से की जाती हैं कि बच्चे थोड़ा कवर होकर रहें, सर्दी से बचे रहेंगे, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं। तो अब जो है हुकूमत पाकिस्तान ने छुट्टियां बढ़ा दी। अगर छुट्टियां ना बढ़ाई होती तो अब आज तक ये 1 जनवरी आई थिंक, हाँ, आज नया साल शुरू हो गया। देखिए जी, अल्लाह ताला से ये भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस नए साल में हमें गुनाहों से बचाए रखे, और बहुत से जो हम फजूल काम करते हैं, जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी बचाए रखे। और जाने अनजाने में जो हमसे नेकियां हो जाती हैं, अल्लाह ताला उनकी तरफ हमें और बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो हम जो टॉपिक में बात कर रहे थे वो ये था कि बच्चों का। अब देखें, अगर स्कूल की छुट्टियां ना हुई होती ना, तो आज जनवरी थी, तो जनवरी में आज
यकम जनवरी है सॉरी। तो यकम को आज जाना था, कोई आज चला जाता या कोई 2 को जाता। तो अब छुट्टियां बढ़ गई हैं, अब थोड़ा शोर सुकून से 8 को जाएंगे या कोई 10 को जाएगा। तो नया साल भी शुरू हो गया है, तो मेरी तो यही दुआ होगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी होगी कि इस नए साल में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ मैं आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, कि अल्लाह ताला इस साल में हमसे गुनाहों से बचाए रखे, हमें नेकियों की तरफ रग़बत अता फरमाए। ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व्यूअर नमाज, बस नमाज, नमाज से आगे मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं है। जितना हो सके कि नमाज पढ़ें, जितनी सख्त सर्दी के अंदर आप वज़ू करके नमाज पढ़ेंगे, बस नमाज। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अब आप कहेंगे कि शायद मैं वो कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। अब पिछले दिन ऐसा हुआ कि गीज़र नहीं चला हमारा, पता नहीं लाइट नहीं थी, क्या चक्कर था। तो अब आप कहेंगे कि दिखावा में दिखाने, वैसे एक बात कर रहा हूँ, इस्लाही बात है, अगर आप लोगों की समझ में आ जाए, अल्लाह करे तेरे समझ में आ जाए मेरी बात। तो मैंने फिर इस बात में सोचा, मैंने कहा, ऐ नुमान, आप तो ठंडे पानी से थोड़ा घबरा रहा है, तुझे ठंडा लग रहा है पानी, और तू वज़ू से थोड़ा कतरा रहा है, तो पिछलों को तो याद कर, कितने ठंडे पानी में, सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू किया करते थे, उनके पास गर्म की सहूलत नहीं थी, या गर्मियों में वो गर्म पानी से वज़ू किया करते थे, ठंडे की सहूलत नहीं, वो भी तो थे ना अल्लाह ताला की बारगाह में। तो नमाज़ पढ़ा करते थे, ज़िक्र अज़कार, उन्होंने तो कभी नहीं घबराया। जितनी उन्होंने मुशक्क़तें बर्दाश्त की, अल्लाह ताला ने उन्हें उतने ही इनाम इकराम से नवाजा कि आज तक उनका नाम लिया जाता है। जो अल्लाह ताला के चर्चे करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करते हैं, उनका ज़िक्र फिर क़यामत तक रहता है। तो फिर मैं यही सोच के अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू होने के लिए मैंने ठंडे पानी से वज़ू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सर्दी भी फ़ौरी तौर पे तो लगती है सर्दी, तो उसके बाद जो है ख़त्म हो गई बिल्कुल, जिस्म जो है मेरा वो हीट करने लगा ज़्यादा, तो तकरीबन मुझे पहले से कम सर्दी लगने लग गई। तो इसी तरह अल्लाह ताला की बारगाह में जो है सख्ती गर्मी नहीं देखनी चाहिए, बस नमाज पढ़ें, जितना हो सकता है नमाज के बाद दुआ करें, जो वजीफ़ा है जो भी है, सब अमल ठीक है, जायज़ होते हैं, करने भी चाहिए वजीफ़े, लेकिन सबसे अव्वलीन तरजीह हमें नमाज को देने, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। नमाज किसी भी हालत में जो है अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं की, ठीक है, सिवाय औरत के। औरत में एक दो वजूहात ऐसी होती हैं, लम्हात जहाँ पर नमाज औरत को माफ़ कर दी गई है, या वो चाहे तो उसकी कज़ा भी अदा कर सकती है, वरना वो माफ़ होती है उन दिनों में। लेकिन मर्द के लिए किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं है, तो मर्द को पढ़नी चाहिए। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो के एंड में जो है आप हम एक नए साल के आगाज़ की खुशी समझ लें, क्योंकि हम मुसलमानों का साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन क्या है दस्तूर ज़माना समझ ले, क्योंकि दुनिया भर में मनाया जाता है। फिर मैं वही बात करूँ जो मैंने पिछले व्लॉग में की थी, गुनाह नहीं है ये, लेकिन क्या है, एक सब दुनिया इसको जब एग्री करती है, मना रही है, तो मनाना तो ठीक है, गलत बात है, लेकिन क्या है, एक कह देना कि नया साल मुबारक हो, इसमें हर्ज नहीं है। ये वही बात, अब तरीक़ाकार होता है हर चीज़ का। जैसे मैंने आप लोगों को मुबारकबाद दिया, साथ में दुआएं कि अल्लाह ताला इस साल में हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मदद करने की, दूसरों की तौफ़ीक अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने। तो इस साल के आगाज़ में तो मैं आपको ये सामने एक शेयर रखता हूँ नात का, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोले जिब्रील तलवों को यूं चूम कर, बोले जिब्रील तलवों को यूं चूम कर, आज तो नौकरी का मज़ा गया, आज तो नौकरी का मज़ा गया, मुस्तफ़ा से लगी का मज़ा गया।